थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा। वालेकुम सलाम सर, आपकी आवाज़ आ रही। मैं सेशन लाइव कर रहा था। जी जी, थैंक यू सर। अच्छा, आज जो है ना हम हमारा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे है अपने सेशन का। तो कल हमारा लास्ट डे होगा। तो हमने कोशिश की है कि हम अपने सेशन को जो है ना प्रैक्टिकल रखें और इसमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, सॉरी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरा माइक म्यूट था और मुझे लगा कि मैं बोल रहा हूँ। तो हमने कोशिश की है कि हमने जो है ना अपने सेशन को प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है ना क्या कहते हैं फोकस्ड रखा था। तो हमने शुरू से प्रोजेक्ट्स किए हैं और ऑलमोस्ट कल तक भी हमने जो है ना प्रोजेक्ट ही किए थे। परसों भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था, कल भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था। और सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो भी हम लर्निंग करते आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो जो है ना कल भी आज भी हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। वो प्रोजेक्ट था क्विज गेम। तो वो क्या चीज़ थी? वो बेसिकली मैंने कोई रैंडम से क्वेश्चन बनाए थे, 12 क्वेश्चंस। तो उनको यूज़ करते हुए फिर हमने जो है ना पाइथन के ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने फिर एक जो है ना ऐप बनाई थी, बेसिकली हमारे मशीन लर्निंग के कोर्स के लिए। तो वो एक क्विज थी ट्रू एंड फॉल्स की। आज हम कोशिश करके उसी को ही कंप्लीट करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम शुरू करते हैं। अच्छा, कल आप में से किसने हमारा सेशन लिया था? और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम जो है ना मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सर, कल मैंने लिया था सेशन। अच्छा सर, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप? आप एक रफ सा एस्टिमेशन लगाएं कि मतलब ये जो प्रोजेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल कोई इसका जो प्रोजेक्ट होगा, मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले एक रफ सा आइडिया लेना चाहता हूँ ना। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हो सकती है? मतलब ट्रू फॉल्स का एक क्विज है और आपने जो है ना वो क्विज फॉर एग्जांपल डिजाइन करना है, तो आप क्या समझते हैं उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जब ट्रू फॉल्स की बात आ रही है तो हम बुलियन में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हुआ क्लियर कि ट्रू और फॉल्स बुलियन में काउंट होता है, मतलब नंबर जो होंगे। ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि आइदर जो यूजर है उन उनको दो ऑप्शन गिवन, ट्रू या फॉल्स। अब वो सिलेक्ट कर रहा है ट्रू, तो उससे हमारे जो देखे आंसर को उसे कंपेयर करके वो रिटर्न कर दे, मतलब उस ऐड कर दे उसके जो है स्कोर में। अब स्कोर इनिशियल हम लेंगे 0। ठीक है। फिर जी जब सर। वो करेक्ट आंसर के हिसाब से, रेस्पॉन्स के हिसाब से, जो रेस्पॉन्स यूजर ऐड करेगा वो देखेगा, कंडीशन देख के आया कि यूजर ने आंसर सही दिया, वो कंपेयर करेगा जो आंसर हमारे गिवन होंगे उनसे कंपेयर करके उसमें ऐड करता जाएगा स्कोर में। तो फाइनली जब लास्ट कमांड, लास्ट एमसीक्यूज होगा या जितने भी एमसीक्यूज होंगे, तो उससे ऐड करके वो रिजल्ट अपडेट कर देगा। फाइनली हम प्रिंट करेंगे आपका जो स्कोर है इतने में से इतना है। एक्सीलेंट सर। अच्छा, हम क्या करते हैं ना कि हम अपने जो हमने हमारा जो प्रोजेक्ट हम टारगेट कर रहे हैं ना उसको पहले विजुअलाइज करके देख लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कुछ किस तरह का दिखेगा। फाइनल उसका जो मतलब आउटपुट होगा वो किस तरह से होगा। तो उसका फाइनल जो आउटपुट हो सकता है वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि हम जो है ना जैसे ही अपने प्रोग्राम को रन करें
अच्छा, ये एक वेब ऐप है। मैं जस्ट आपको जो है ना एक आइडिया देना चाहता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से हो सकता है। कि हमारे पास पहले तो स्कोर का ट्रैक भी होगा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर भी आएगा, उसके बाद क्वेश्चन का टेक्स्ट आएगा, और डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं, आप ट्रू करते हैं या फ़ॉल्स करते हैं। तो ये अ, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। वहाँ जो कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, वहाँ पर आप सिंपली ट्रू या फ़ॉल्स लिखेंगे, और जैसे आप यहाँ सबमिट कर रहे हैं, वहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरह से कुछ स्कोर भी अपडेट होगा, और अगर तो आप फ़ॉल्स करते हैं, तो आपका स्कोर अपडेट नहीं होगा, राइट? तो इसी तरह से हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेगा, और हम जो है ना उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर टैकल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि अ, अगर तो हम अपने प्रोजेक्ट में क्वेश्चंस डालना चाहते हैं, तो क्वेश्चन के लिए ज़ाहिर-सी बात है डेटा होना लाज़मी है, राइट? तो अब डेटा कहाँ से आए फिर? तो जो डेटा होगा ना, वो हम रैंडम सा डेटा बना सकते हैं। मैंने मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं एक क्वेश्चंस की डेटा जो है ना बना लेता हूँ। अच्छा चलिए, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ऊप्स का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि कल जो हमने प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने एक ही क्लास था, एक ही हमारा फ़ाइल था, जिसमें हमने एक क्लास भी लिखा था और उसके डिफरेंट मेथड्स भी लिखे थे, और फिर उसको जो है ना यूज़ किया था। तो आज हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट क्लासेस जो है ना डिफरेंट पार्ट्स के लिए रखते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, उसमें जो है ना डेटा भी होगा, और उसके बाद अ, क्या कहते हैं कि हमारे पास उसका क्वेश्चन भी होगा, और उसका भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो है ना हमें करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम एक डेटा के लिए जो है ना अलग से एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो हम उसको नाम दे देते हैं data.py, ठीक है? तो अब इसमें डेटा किस तरह का होगा? हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मतलब क्वेश्चन आएगा ना, वो सबसे पहले उस क्वेश्चन का टेक्स्ट आएगा, और उस क्वेश्चन का हमें या हमारे प्रोग्राम को राइट आंसर भी पता होगा। क्यों? क्योंकि जब राइट आंसर उसको पता होगा, तभी वो देख पाएगा कि क्या हमारा जो आंसर है वो यूज़र ने राइट गेस किया है या रॉन्ग गेस किया है। तो उसके लिए प्रोग्राम के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक, वो जो क्वेश्चन है उसका टेक्स्ट, और दूसरा, वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है? अब जो दोनों चीज़ें होंगी वो टेक्स्ट होंगी, क्योंकि आंसर भी या तो ट्रू होगा या तो फ़ॉल्स होगा। तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, 2 वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इफ एंड एल्स। सब बेसिकली जो मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, हमारे पास 2 की वैल्यू पेयर्स है। एक हमारा हो गया टेक्स्ट, उसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन का जो टेक्स्ट हो गया, ठीक है? तो वो भी हो गया हमारे पास, मतलब उसका पहले उसकी की है टेक्स्ट, और उसकी वैल्यू है एक टेक्स्ट। मतलब हमारे पास जो कुछ मतलब कि हम जस्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं ना, तो कि हम डेटा को इस तरह से गैदर करना चाहते हैं, डेटा को इस तरह से बनाना चाहते हैं कि हमारे पास मतलब एक तो की वैल्यू पेयर जो होनी चाहिए ना, उसमें 2 चीज़ें हैं। हम चाहते हैं हमारे पास 2 चीज़ें हों, ठीक है? एक, जैसे हमारा टेक्स्ट हो गया ना, मतलब एक टेक्स्ट की है सिंपल, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ऐसे समझो इसको, ये टेक्स्ट है, ठीक है? और हम चाहते हैं कि इसके लिए भी जो है ना हमारे पास एलिफेंट अच्छा इज़ अच्छा सर, आप डिक्शनरी की बात करें, की वैल्यू पेयर। जी सर, ये एक्चुअली मैं चाह रहा था सुनना चाह रहा था जो आप भी आपने कहा। तो अभी जैसे जो है ना फॉरेस्ट, तो इस तरह का हमने एक जो है ना की वैल्यू पेयर दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद अगर हमारे पास ये एक चीज़ है, ठीक है? हमारे पास एक ये की वैल्यू पेयर हो गया, ठीक है? अगर हम अपनी डिक्शनरी में एक से ज़्यादा रखना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम? सिंपली कॉमा से सेपरेट करेंगे उसको, राइट?
और उसको डायरेक्टली जाकर दूसरा। अच्छा, अब आ गया जो ट्विस्ट जिसकी बारे में हम बात करना चाह रहे थे, राइट? अब हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है वो सिर्फ की है, और ये एक्चुअल टेक्स्ट है जो क्वेश्चन में अपीयर होगा, राइट? और जी। उसके बाद एक आंसर है, ठीक है? अब ये जो आंसर होगा ना वो एक्यूरेट आंसर होगा जो यूजर के इंटर किए गए आंसर के अगेंस्ट कंपेयर किया जाएगा, राइट? तो अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बता दिया कि ये कोई ट्रू, मतलब ये जो बात है हमने ट्रू कही है, ठीक है? अब ये तो हो गई डिक्शनरी। अब हम क्या करें इसको, हम चाहते हैं कि हम एक डेटा बनाना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको एक कोई रफ सा नेम दे देते हैं, क्वेश्चन डेटा, ठीक है? अब हमने क्या कर लिया कि हमने एक डिक्शनरी में स्टोर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस की पूरी सारी लिस्ट हो, मतलब एक क्वेश्चन ना हो। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं ना, ताकि जब भी हम मतलब इसको यूज करें लिस्ट को, तो जब हमारे क्वेश्चंस यूजर से स्टार्ट हो, मतलब पहला क्वेश्चन हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो, तो मतलब लिस्ट हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए इजाजत देती है। जी बिल्कुल। तो इसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेस्टिंग। मतलब ये हो गया डिक्शनरी इनसाइड ए लिस्ट। अब हम डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी भी कर सकते हैं, लिस्ट इनसाइड लिस्ट भी कर सकते हैं, मतलब नेस्टिंग में जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास क्वेश्चंस की कोई लिस्ट होगी, और हम क्वेश्चन की जो लिस्ट होगी ना वहाँ यूजर से पूछेंगे कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या समझते हैं, कि क्या ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने बेसिकली जाकर जो है ना वहाँ उसको एक टेक्स्ट भी दे दिया, एक्चुअल टेक्स्ट जो होगा, उसके बाद जो एक्चुअल आंसर होगा ना वो भी हमने उसे बता दिया। अब हमने इसको जाकर जो है ना एक लिस्ट में स्टोर कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास एक बेस्ट जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जनरेट करने का, तो वो है हमारे पास डीप सी चैट जीपीटी। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना टाइम बचा सके, और प्रोजेक्ट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है ना हम समझ सके। तो हमसे कहते हैं कि सर आप डीप सीक कब से यूज कर? सर अभी चैट जीपीटी का सर्वर जो है ना वो थोड़ा स्लो था, इसलिए मैंने इसको यूज करना शुरू किया। दैट्स ग्रेट। तो हम क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए ऐसे 15 जो है ना टेक्स्ट जनरेट करवा लेते हैं, देखते हैं ये डीप सीक कितना काम करता है। तो आई गेस ये स्टेम बनाना शुरू कर दिया है। तो हम क्या करेंगे कि अपने डेटा में जो है ना ऐसे क्वेश्चंस पेस्ट कर देते हैं, ये 15 क्वेश्चंस फॉर नाउ पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम जो है ना अपना फिर जो प्रोजेक्ट है उस पे काम कर सकें, ठीक है? तो हमारे पास ये आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जाकर जो है ना इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी ये बात समझ में आ रही सबको? फ्रॉम माय साइड इट इज क्लियर। यस सर। जी। तो अब हमें ये नंबर्स नहीं चाहिए होते, तो हमने इनको कर दिया रिमूव, ठीक है? अब अगर इसको देखें सिंपली, तो इसमें क्या चीज है जो एरर जनरेट करेगी? क्योंकि अगर ऊपर देखें तो ये रेड जो है ना साइन हमें बता रही है कि इसमें एरर है। अच्छा, क्विकली इसको डिबग करें आप, क्या इसमें एरर है? अपनी एंड पे इसको जो है ना करने की कोशिश करें। सर मुझे लग रहा है ये डिक्शनरी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, और की पेयर्स की वैल्यू पेयर्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स नहीं लग रहे इसमें। ये जो कॉलन है ये 2 दफा हमने यूज किया है शायद इस वजह से। नहीं नहीं सर, ये नहीं है। एनीवन एल्स? अच्छा, इसको देखते हैं। एनीवन एल्स? इंडेंटेशन का एरर लग रहा है। नहीं सर, वो भी नहीं है। अच्छा, जल्दी जल्दी से गैस करते जाए ना, कोई और चीज भी हो सकती है।
मतलब जितने गेस लगा सकते हैं आप लगाए, और जल्दी जल्दी लगाएं ताकि हम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकें। अच्छा, अगर आप इसको देखिए, आपने लिस्ट देखी होगी, राइट? तो लिस्ट में क्या होता है कि हर आइटम जो होता है ना, हर आइटम दूसरे से सेपरेट किस किस तरीके से कॉमा वो होता है? सेपरेटेड नहीं है सर। गामा से। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास ये डिक्शनरी है ना, ये एक डिक्शनरी है, और ये यहाँ पर खत्म होती है, तो ये गामा से सेपरेटेड नहीं, राइट? तो अगर इसको भी देखें तो यहाँ भी हमारे पास गामा नहीं है। लाइकवाइज, क्योंकि हमने उसको ये नहीं बताया था कि इस तरह से आपको करना है, हमने उसे ये कहा था कि आप सिंपली हमें टेक्स्ट जनरेट करके दे। उसने 10 टेक्स्ट जो है ना जनरेट कर दिए ऐसे। तो ये सिंपली हमें जो है ना अपनी एड पर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कामा ऐड कर देते हैं। हमारे पास जो डेटा था ना, वो अभी जनरेट हो चुका है। अब हम अपने डेटा के साथ खेलने वाले हैं। ठीक है, सारा जो काम होता है ना, वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड, तो जो सारा खेल है वो डेटा का है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास डेटा है, क्या हम अपने जो है ना डेटा को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास ये तो बन गया एक मतलब क्वेश्चन का डेटा। अब हम क्या करें कि हमारे पास मतलब क्वेश्चन जनरेट हो। आवाज आ रही है मेरी सबसे? जी जी सर, आवाज आ रही, मुझे लगा अच्छा, कि आपकी इंटरनेट चली गई। नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चन के लिए एक जो है ना अलग से क्लास बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसका इंटरेक्शन जो है ना, फिर इंटरफेयर हमारे मेन फाइल में नहीं होगा। वो जो भी उसका लॉजिक होगा वो अपनी एंड पर जो है ना कर रहा होगा हैंडल। तो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हम एक क्लास बना सकते हैं क्वेश्चन के लिए। अब आप उस फाइल को कोई भी नेम दे सकते हैं। लेट्स नेम दिस क्वेश्चन मॉडल डॉट कॉम। ठीक है, तो हमने इसको क्वेश्चन मॉडल का नेम दे दिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लास बना सकते हैं, राइट? अब वो क्लास क्या करेगी? वो क्लास हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगी। मतलब वो क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है, हम नेम दे देते हैं उसको क्लास। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, कल कल वाले क्लास से या फिर इससे प्रीवियस वाले क्लास जो थे उनमें से, तो जब हम कोई भी चीज बना रहे थे, वो जब हम चाह रहे थे कि वो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो उसके साथ जो है ना चिपक के आ जाए, मतलब वो उसके साथ ही आ जाए। मतलब जैसे इंस्टेंटली जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बने वो चीज कंपलसरी हो जाए। तो वो चीज, उस चीज का एक नाम था बेसिकली। वो क्या चीज थी? बेसिकली मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ ना, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी तक डिस्कस किए हैं उनको। ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर या इनिशियलाइजर। तो उसको हम, यस। जी सर, तो हम उसको किस तरह से फिर करते हैं, मतलब किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो उसके लिए हम जो है ना डंडर मेथड का यूज करते हैं। डंडर का मतलब है डबल अंडरस्कोर। तो डंडर मेथड यूज करते हैं, और उसके बाद अ, जो है ना हम सेल्फ का एक उसमें पैरामीटर पास कर देते हैं, ताकि पता चल सके कि ये जो मेथड है, ये जो इनिशियलाइजर है या फिर कंस्ट्रक्टर है, क्वेश्चन क्लास का। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ है। जब क्वेश्चन हमारा प्रिंट हो ना, जैसे क्वेश्चन वो हमारा आ रहा था, तो हमारे पास दो चीजें आ रही थी ना। एक, हमारे पास था क्वेश्चन का टेक्स्ट, राइट? और दूसरी जो हमारे पास चीज थी वो था उसका एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि दो चीजें इनिशियलाइजर में जो है ना पास करा देते हैं। एक हम करते हैं अपना टेक्स्ट, और दूसरा हम कर देते हैं अपना आंसर, राइट? तो अब अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये क्या करें? मतलब अब हमने सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स इनिशियलाइज कर लिए। अब अगर हम इनको जो है ना यूज करना चाहते हैं अपने मेथड्स में, या फिर अपने क्लास के थ्रू आउट द क्लास इसको यूज करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि इनको सेट कर लें, सेल्फ डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट, जैसे हमने कल भी देखा था इसको। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम अपना जो आंसर है ना, उसको भी स्टोर कर ले अपने आंसर के वेरिएबल, राइट? तो हमारे अब ये जो दो क्वेश्चन टेक्स्ट और आंसर हो गया ना, ये हमारे बन चुके हैं। ठीक है,
अब हमें ये क्या करेंगे, ये हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन बनाने में, जो कि हम अपने मेन फाइल में बनाएंगे, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन भी बना लिया, और हमने जो है ना अपना मेन फाइल का फाइल के लिए डेटा भी बना लिया, मतलब अपने क्वेश्चन भी बना लिया और क्वेश्चन का डेटा भी बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको फंक्शनलिटी देना चाहते हैं, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन भी बन गया, डेटा भी बन गया, अब हमारे पास फंक्शनलिटी कहाँ से है? तो हम क्या करते हैं कि हम अपना जो मेन फाइल था ना, जिसको हमने अभी तक यूज नहीं किया, उसको अगर यूज कर लें तो आप क्या समझते हैं? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस। अच्छा, अब ये देखें, क्वेश्चन मॉडल भी हो गया, डेटा भी हो गया, मेन डॉट पाई भी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मॉडल या क्वेश्चन जो हमने बनाया है ना, इसको हम बेसिकली यूज करना चाहते हैं। तो जो क्वेश्चन की जो हमारी फंक्शनलिटी है ना, उसको हम चाहते हैं कि यूज करें। तो उसको कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो हम ये कर सकते हैं कि अपने मेन फाइल में, मेन डॉट पाई का जो फाइल है, उसमें सारी की सारी फंक्शनलिटी ऐड कर लें। पर उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम एक और फाइल बना लें, जिसमें हम क्या करें कि हम ये सारी जो फंक्शनलिटी होगी ना क्विज की, मतलब अभी तक हमारे पास क्वेश्चन बना है, हमारे पास डेटा बना है, और हमारा मेन फाइल एक जो है वो काम कर रहा है अभी। ठीक है, अभी मतलब अभी तक उसमें हमने कोई फंक्शनलिटी ऐड नहीं की, बस वो वहीं पर जो है ना स्टोर्ड है। हम क्या चाहते हैं कि हम एक और क्लास बनाएं, जिसको हम यूज करें क्विज की फंक्शनलिटी के लिए। मतलब अभी क्वेश्चन बना है, पर जो क्विज की फंक्शनलिटी हो ना, वो सारी की सारी वहां पर हमारी बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक और क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कोई भी नाम दे सकते हैं, क्विज, ये सही रहेगा। तो उसको हम कोई, अच्छा ठीक है, क्विज कोई दूसरा थे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा जो है ना जो जो फंक्शनलिटी होगी, इसके जो भी मेथड्स होंगे, फंक्शनलिटी चेक होगी कि आंसर करेक्ट है या नहीं है, वो सारा का सारा जो भी मैकेनिज्म होगा ना, हमारे इस क्वेश्चन के क्विज क्विज ब्रेन डॉट पाई वाले फाइल में होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लास बनाएं। वो अब क्लास क्यों बनाए हम? वो क्लास इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं क्या यूजर जो फ्यूचर में क्वेश्चन एंटर करेगा, वो चेक हो कि क्या यूजर ने सही जो है ना आंसर किया है उस क्वेश्चन को, या फिर उसने गलत आंसर किया है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसके बाद अब ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कितने हैं, और क्वेश्चन यूजर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाए ताकि ये क्वेश्चन जो है ना यूजर आंसर कर पाए, तो वो सारी जो फंक्शनलिटी होगी हमारे इस क्लास में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखें इसको, हमारा सर वो चला गया, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, अगर आप इसको देखिए, मतलब इसमें जो मेन हमारा प्रोग्राम था, जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में, तो उसमें देखेंगे कि आप एक स्कोर का भी जो है ना ट्रैक रख रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर का भी, और क्वेश्चन टेक्स्ट का भी। और हमारे पास दो चीजें आ रही हैं कि आपका आंसर क्या है, और उसके बाद ही जो है ना हमसे अपना क्वेश्चन पूछ के फिर जो है ना वो सबमिट करेगा। तो ये सेम फंक्शनलिटी हम चाहते हैं, मतलब हम स्कोर चाहते हैं ना अपने प्रोग्राम में। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लास बनाए, और उसको नेम दे देते हैं क्विज ब्रेक। ठीक है, अब इसमें हम क्या चीजें कर सकते हैं कि हम जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, वो बनाते वक्त हम क्या करें कि हम दो चीजें दे दें। स्कोर। एक हमारा, जी सर। स्कोर और क्वेश्चन। अच्छा, अब अब अगर हम यहाँ पर आए, जी, क्वेश्चन और स्कोर, इन दो चीजों के साथ हम जरूर खेलेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आए, तो हमारा जो डेटा था ना, वो एक लिस्ट में स्टोर, राइट। अब हमारी जो ये क्वेश्चन की डेटा होगी ना, हम इस क्वेश्चन की डेटा को डेटा से यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं,
हम एक लिस्ट बनाए, जो जो है ना, इसको बताएं कि हम एक लिस्ट यूज करने वाले हैं। वो लिस्ट हम अपने मेन डॉट पाई फाइल में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको बता सकते हैं कि आप ऐसा करें कि आप अपने पास एक पैरामीटर रखें, उसका नाम है क्वेश्चन लिस्ट। अब ये लिस्ट हम यूज करेंगे अपने डेटा से, ठीक है। ये बात जहन में रखने की है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम, हमारे पास, हमने देखा था अपने फाइल में कि एक क्वेश्चन नंबर का जो है ना वो ट्रैक रख रहे थे हम। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। अ, अच्छा, इस वेरिएबल को क्या नाम देते हैं, अगर आप में से किसी को याद हो तो? जो जो भी चीज हम क्लास में यूज कर रहे होते हैं, जो भी वेरिएबल, उसको हम नाम देते हैं एट्रीब्यूट का, अगर आप में से किसी को याद हो तो। जी हम क्या सर। कर जी सर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ इस क्लास के एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं, ठीक है। ताकि ये एट्रीब्यूट्स क्यों बना रहे हैं, ताकि इस क्लास में जो भी मेथड्स बनाए गए हम उन सब में इनको यूज कर सकें। क्योंकि अगर एक्सप्लिसिटली किसी मेथड में जाकर बनाएंगे तो हम इनको फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद सर केस इनहेरिटेंस, अ, मतलब वो पेरेंट्स से रिलेट करेगी, हम उसके मतलब उसकी जो खासियतें हैं, ये चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उनका, और वो रिलेट करे तो इस ब्रेन से। अच्छा जी सर, इनहेरिटेंस अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम सिंपल इसको जो है ना एट्रीब्यूट्स सिंपल बना रहे हैं, ताकि वो जो एट्रीब्यूट्स हो ना थ्रू आउट इसी क्लास में हम बाकी मेथड्स भी बनाएंगे, वो भी इसमें यूज करेंगे। अगर दूसरा कोई क्लास बनाते और उसमें फिर ये मेथड्स यूज करते या एट्रीब्यूट्स यूज करते, तो फिर जो है ना उसको हम इनहेरिटेंस बोल सकते थे। अच्छा, गॉट इट। कल हमने एक चीज की थी कि हम जो बैलेंस कर रहे थे ना उसको जीरो कर रहे थे ऊपर, यहाँ पर कहीं पर जो ना बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं कि हमने कहा था कल कि हमारे पास एक और भी मेथड है, उसको भी हम जो है ना वो करते हैं ना, क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं जीरो के साथ, ठीक है। तो ये, अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन हम मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर है बेसिकली। मतलब हम ट्रैक रखेंगे क्वेश्चन नंबर का भी, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर का भी एक ट्रैक रखा जा रहा है ना। तो इस चीज का भी हम ख्याल रखेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन 2 आ गया यहाँ पर, तो इस चीज का भी हमने ख्याल रखना है। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, और हमारा जो स्कोर था ना वो भी हम सेट कर लेते हैं जीरो के साथ। कि बेसिकली शुरू में जब हमारा जो स्कोर होगा ना वो जीरो होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम फिर किस तरह से चेक करें कि हमारे पास ये जो यूजर के पास क्वेश्चन आएगा, वो जो आंसर करेगा वो उसने राइट किया है या रॉन्ग किया है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो जो हमने डिक्शनरी में डिफाइन किए उनसे डेटा मैच करेगी की वैल्यू पेयर से, तो वहां से हम ट्रू फॉल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। तो मुझे समझ में आया एनिमल एंड एड, नाम तो एड। ओके सर की नेट जैसे मुझे कहा कि चली जाती है, तो देखते हैं कुछ देर में अगर आते हैं तो कुछ देर वेट कर लेते हैं।
जब तक सर आ जाएं तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सर के पास नेट चली गई है, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग पाइथन और एनी अदर क्वेश्चन। सरयाज आपका, सॉरी सर, आपका सरयाज से रब्ता नहीं है किसी तरह? मालूम नहीं हो सकता क्या हुआ? जी सर, राब्ता है। मैं मैसेज का इंटरनेट उनके पास नहीं, मैं कॉल करता हूँ, अगर देखता हूँ अवेलेबल हैं या फिर। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी एवरीवन, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो इस वजह से। वालेकुम सलाम सर, कोई बात नहीं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड।
अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मैंने एक ये जो मेथड था ना आंसर चेक करने का, वो पहले से लिख लिया था कि थोड़ा टाइम बच जाए। अच्छा, अब हम ये जो आंसर चेक करेंगे ना, वो किस चीज के अगेंस्ट करेंगे? हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो करेक्ट आंसर होगा, और एक जो यूजर आंसर एंटर करेगा ना वो होगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया ट्रू, और जो एक्चुअल आंसर करेक्ट आंसर था वो था फाल्स, तो वो फिर उसके अगेंस्ट जो है ना चेक होगा। अब जो यूजर आंसर होगा, वो जो यूजर एंटर करेगा वो होगा, और जो करेक्ट आंसर होगा ना वो इस लिस्ट से आएगा जो यहाँ डेटा में पड़ी हुई है, वो जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको कंपेयर करते हैं कि अगर तो जो जो यूजर ने गेस किया है वो अगर तो इक्वल है करेक्ट आंसर के, तो फिर क्या करें कि स्कोर में एक ऐड हो जाए, ठीक है। अब ये डार्ट लोअर क्या चीज़ है? ये एक मेथड है जो कन्वर्ट करता है किसी भी, अगर केस में जो कैरेक्टर्स होंगे ना उनको लोअर केस में। अब आप जो भी लिखेंगे वो, अगर आप अपर केस में लिख रहे हैं तब भी वो लोअर में हो जाएगा, और जो करेक्ट आंसर होगा वो भी लोअर में हो जाएगा, ताकि फिर जो है ना वो क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो ना, ठीक है। तो अगर तो ये जो चीज हो जाती है तो हमें फिर क्या, ये स्कोर में एक ऐड करने के बाद हमारे पास एक और चीज होनी चाहिए जो हमें ये भी मैसेज दे कि आपने जो है ना अ, या फिर आंसर करेक्ट किया है या फिर इनकरेक्ट किया है। तो हम इसको बोल देते हैं दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने इसको ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो स्कोर था ना वो बता सकते हैं उसको कि आपने स्कोर कितना किया है और क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एफ स्ट्रिंग यूज करें, और इसको सेल्फ डॉट स्कोर ये दे दे पहला स्कोर, और अपान में मतलब स्लैश देकर वो जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा है ना वो भी उसको बता दे कि आप कितने नंबर क्वेश्चन पे है और आपका स्कोर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये चीज कहाँ से आ रही है? ये अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पर है ना। जैसे हम इसको जैसे ही वो कर रहे थे, तो वो हमारे पास एक करेक्ट आंसर भी दे रहा था, और एक क्या कहते हैं ना क्वेश्चन का स्कोर भी काउंट हो रहा था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर भी। जैसे ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, तो अगर हमने सबमिट कर दिया तो ये हमारा स्कोर है, एक्चुअल स्कोर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। तो अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, और जो स्कोर है ना वो अभी भी 1 है क्योंकि हमने इनकरेक्ट आंसर को सिलेक्ट किया, राइट। तो अब अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको इसको भी ट्रैक रख रहे हैं, इसका भी और स्कोर का भी, तो ये एक जो है ना हमारे पास एक एक्चुअल और क्लियर मैसेज हो जाएगा कि यूजर ने क्या जो है ना वो किया था। अच्छा, अब अगर इसको मैं एज इट इज रन करता हूँ तो क्या होगा, आप क्या समझते हैं? यहाँ किसी को कोई एरर समझ में आ रही है यहाँ पर? देखिए, ये मैसेज तभी आना चाहिए जब हमारे पास ये आंसर करेक्ट हो, राइट। तो ये इंडेंट करना पड़ेगा हमें फिर। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम एल्स का एक ब्लॉक रख सकते हैं, और उसमें उसको ये बता सकते हैं कि आपने जो है ना गलत आंसर सिलेक्ट किया है, दैट्स द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना इसको ये चीजें होने के बाद एक और मैसेज भी दे सकते हैं कि ये सब चीजें जब हो जाए तो यूजर के पास अब करेक्ट आंसर भी आता है ना, ताकि उसको पता चले कि मैंने क्या चूज किया था और करेक्ट आंसर क्या था। तो हम क्या करते हैं कि करेक्ट आंसर का एक जो है ना वेरिएबल, करेक्ट आंसर का एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं ना। तो अब ये करेक्ट आंसर कहाँ से आएगा? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी सबको? कैन यू हियर मी?
यस सर, रिस्क में सर। अच्छा, ये जो करेक्ट आंसर होगा ना, जहाँ हमने ये देखा था ना, चेक आंसर में एक करेक्ट आंसर था, राइट? हम क्या करते हैं, उसी को रख लेते हैं ना, क्योंकि करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपकी सही बात है, वो उस लिस्ट से आएगा। तो हम उसका भी ट्रिक रख लेते हैं कि आपके पास एक ये भी मैसेज है कि आपका करेक्ट आंसर क्या था, ठीक है? अब हमने ये कर लिया। अब जब हम इसको ऐसे टेस्ट रन करेंगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए चलेगा। जबकि हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जब तक क्वेश्चंस हो ना हमारे डेटा में, डेटा डॉट पाई फाइल में जो क्वेश्चन डेटा का एक वेरिएबल था, जो लिस्ट था, उसमें जब तक क्वेश्चंस हो तब तक ये जो है ना हमारे पास चलता है। अच्छा, वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं कि उसके लिए हम एक और मेथड बना सकते हैं अलग से, कि हम चेक करें कि क्या, मतलब जब कोई कंडीशन हम चेक करें, अगर वो सेटिस्फाई होती है, तो हमारे पास एक और मेथड हो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना लेकर आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर हम एक मेथड बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हम शेल्फ का एक पैरामीटर देंगे। वो किस लिए? क्योंकि ये इसको बताएगा कि आप वो ऊपर वाली चीज़ें सारी ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी हम इसको जो है ना पैरामीटर नहीं दे रहे हैं। सही है। अब अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये करंटली यूज़र किस क्वेश्चन पे है? तो हम क्या करते हैं कि जो ऊपर हमने लिस्ट बताई थी ना उसको, उससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिस्ट, उससे हम जो क्वेश्चन नंबर होगा ना, फॉर एग्जांपल यूज़र क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर कर रहा है, तो ये जो करंट क्वेश्चन होगा ना लिस्ट में से, जिस क्वेश्चन नंबर पर यूजर खड़ा होगा वो उसको बताएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना वो कौन सा है, मतलब आप करंटली किस क्वेश्चन पर स्टेट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी क्वेश्चन लिस्ट में से जो ऊपर हमने बताया था ना कि सेल्फ डॉट क्वेश्चन नंबर एक चीज हमने उसको बताई थी, वहां से ले लेते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिस्ट जो होगी, क्वेश्चन लिस्ट कहाँ से आएगी, यहाँ डेटा से आएगी। और क्या होगा कि इस लिस्ट में क्वेश्चन नंबर एक वेरिएबल है, पहले 0 होगा, तो ये क्या करेगा कि क्वेश्चन लिस्ट में यहाँ पर आएगा, मतलब 0th इंडेक्स पर। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट है तो इसकी इंडेक्स होगी। अब ये 0 जो है ना इंडेक्स पर आएगा और इसको ये क्वेश्चन मिलेगा, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इस पर आ गया, मतलब इसको क्वेश्चन नंबर भी मिल गया, और इसके पास जो है ना इसको हम फिर स्टोर कर लेते हैं ना एक वेरिएबल में, करंट क्वेश्चन करके एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें इसको स्टोर कर लेते हैं। अब हमने इसको स्टोर क्यों किया? क्योंकि ये जो हमारा डेटा था ना, हम उस लिस्ट को, कंप्लीट लिस्ट को यूज नहीं करेंगे, उस लिस्ट में से क्वेश्चन के टेक्स्ट को भी यूज करेंगे और क्वेश्चन के एक्चुअल आंसर को भी यूज करेंगे। तो इसलिए हमने इसको रख लिया ताकि हम इस सारे के सारे सेल्फ डॉट क्वेश्चन डॉट सेल्फ एट सेल्फ डॉट क्वेश्चन नंबर को पूरे के पूरे को जो है ना कॉल ना करें, और हम सिर्फ और सिर्फ करंट क्वेश्चन के एक वेरिएबल को कॉल करें। राइट? डज दिस मेक सेंस? आई होप दिस मेक्स। तो हम क्या करते हैं कि अब, करंट क्वेश्चन का जो वेरिएबल है इसका इनएक्टिव सा लग रहा है, इसमें कोई इशू है? अच्छा चले इसको जो है ना अभी यूज करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों अभी इसको यूज करें। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है ना, वो अगर हम एज इट इज रन करेंगे ना, तो वो हमारे पास दिखाएगा क्वेश्चन नंबर 0, जो एक सेंस नहीं बनाएगा ना रियल लाइफ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 0 तो प्रोग्रामर्स को समझ में आ जाए, बाकी जो कॉमन लोग होंगे उनको ये क्वेश्चन नंबर 0 समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने ऊपर सेल्फ डॉट क्वेश्चन नंबर बनाया था ना, उसमें हम ऐड ऐड कर लेते हैं, ताकि अब क्या होगा कि जब यूजर आंसर करेगा ना, अब हमारे पास आ गया यूजर का आंसर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं कि अब ये इनपुट होगा
जो मेन जो है ना हमारा काम करेगा। अब हम इसको बताएँगे कि आप किस क्वेश्चन पर लाए कर रहे हैं, राइट? तो हम इसको बताएँगे कि क्वेश्चन और उसके बाद डॉट करके हम इसको बताएँगे कि आपने एक वेरिएबल लिया था क्वेश्चन नंबर का, ठीक है? आप उसको यूज़ करें। सही हो गया? सेल्फ डॉट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। सॉरी, ये पता नहीं क्यों बार-बार वो हो जाता है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये चीज़ आ गई, हमने ये अचीव करनी है, ठीक है? अब हमने ये कहा कि क्वेश्चन नंबर भी लाएँ आप और उसके बाद एक कॉलन हो और पूरा का पूरा टेक्स्ट हो क्वेश्चन का। तो हम क्या करते हैं कि हमने पहले इसको ये कर दिया और क्वेश्चन नंबर भी दे दिया और उसके बाद हमारी कॉलन भी आ गई। अब हम क्या करते हैं कि हम वो जो टेक्स्ट है ना, वो लाने की कोशिश करते हैं, रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। अब वो टेक्स्ट कहाँ से आएगा? वो ये जो क्वेश्चन लिस्ट हमने बनाई थी ना, तो वहाँ से हम ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर आप देखें, तो ये क्वेश्चन लिस्ट हमने जो कही, वो जो पास होगी, वो यहाँ इस डेटा में से पास होगी। तो अगर हम इसको देखें कि क्वेश्चन लिस्ट एट सेल्फ क्वेश्चन नंबर, मतलब अब क्या होगा कि इस क्वेश्चन नंबर पर मतलब जो इंडेक्स होगा, यहाँ डेटा में से लिस्ट में से ये चीज़ निकाल के लानी है हमें, राइट? मतलब ये चीज़ चाहिए अब हमें। तो हम क्या करते हैं कि अभी ये ऊप का बड़ा फ़ायदा है कि आपने इस डेटा के साथ इंटरैक्ट नहीं किया, आपने सिंपली अपना एक और क्लास बनाया, उसमें पैरामीटर्स एट्रिब्यूट्स, मेथड्स बनाए हैं। उनको सिंपल और सिंपल आप मेथड्स के थ्रू ये बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिस्ट फ्यूचर में आपको मिलेगी। आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चन लिस्ट में से जो इस क्वेश्चन नंबर पर जो टेक्स्ट होगा ना, आपने वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो किस तरह से हो सकता है कि अभी हमारा जो करंट क्वेश्चन था ना, अभी स्टोर है इसमें क्वेश्चन लिस्ट एट क्वेश्चन नंबर, मतलब इस लिस्ट में जो इस इंडेक्स पर क्वेश्चन होगा, वो आप हमें एक्सट्रैक्ट करके दें। तो हम क्या करते हैं कि करंट क्वेश्चन को एक्सेस करते हैं डॉट, और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, या फिर जो की है, उसका नाम है टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं कि ये लिख लेते हैं कि आप करंट क्वेश्चन में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट के दें और उसके बाद आप हमें सिंपली एक मैसेज दें कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है? अब अगर हम इसको एज इट इज यूज करना चाहें, चले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे, फिर हम इसको अपने मेन डॉट पाई फाइल में यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने अभी तक जो काम किया है वो कितना किया है। ठीक है? अब अगर आप ऊपर देखें तो हमने एक मेथड बनाया था चेक आंसर का। अब यूजर का आंसर भी आ चुका है और हमारे पास करेक्ट आंसर भी आ चुका है। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि ये रहा जो हम यहाँ से लाएंगे। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हम अपना जो चेक आंसर का मेथड हमने ऊपर बनाया था ना, उसको हम जो है ना यूज कर लेते हैं। ठीक है? तो उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कि देखिए, ये जो इंस्टेंस है ना, ये जो मेथड है, ये इस क्लास का है। तो अगर किसी क्लास का कोई मेथड या फिर एट्रीब्यूट या कोई भी चीज हम एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो उसको करते हैं सेल्फ कीवर्ड की तरफ। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट। अब जैसे ही हमने डॉट लिखा तो ये चेक आंसर का जो ना मेथड हमारे पास आ गया। तो अब हम जैसे इसके ऊपर होवर ओवर करते हैं, हमसे ये दो चीजें पूछता है, एक यूजर का आंसर और एक करेक्ट आंसर। तो हम क्या करते हैं कि यूजर का जो आंसर है ना, वो लाते हैं यहाँ में से, मतलब जो यूजर ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है? और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है ना, वो हम फिर कहाँ से लाएं? अगर आप देखें तो जो करेक्ट कोई आंसर होगा ना, वो क्वेश्चन की लिस्ट जो होगी यहाँ से, वहां से आंसर को एक्सेस करना है हमें। ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो वहां से लाते हैं कि आपका जो करंट क्वेश्चन है ना, वो
उसके ऊपर जो आंसर होगा ना वो यहाँ से आएगा, ठीक है। और ये जो मेथड है ना ये कहाँ तक चलना चाहिए, उसके लिए हम एक और मेथड बना लेते हैं कि आप ऐसा करें कि जब तक इस क्लास में इस डेटा के जो हमारा डेटा डॉट पाई फाइल था उसमें एक वेरिएबल था लिस्ट क्वेश्चन डेटा, उसमें जब तक क्वेश्चन हो ना तब तक आप इसको चलाते रहें, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा कि वो हमें इस तरह से पता चलेगा कि हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं सेल्फ डॉट क्वेश्चन नंबर, और अगर तो ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन, सॉरी, लेस देन लेंथ ऑफ हमारा जो क्वेश्चन लिस्ट होगा ना, जब तक हमारे जो क्वेश्चन लिस्ट की जो क्वेश्चन की जो लिस्ट होगी उसमें उसके जो लेंथ हो जाएगी ना, फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चन है, जब तक ये 12 को चेक करता रहेगा, क्वेश्चन नंबर अगर 12 के लेस है तब तक ये जो है ना वो चलता रहे। तो हम इसमें पास कर देते हैं सेल्फ डॉट क्वेश्चन लिस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने अभी तक अपने इस मेन डॉट पाई फाइल को नहीं यूज किया। अब हम क्या करते हैं कि हम दो चीजें यूज करना चाहते हैं ना, एक तो हमारा क्वेश्चन डेटा, क्विज ब्रेन सॉरी, और एक हो गया हमारा क्वेश्चन मॉडल। तो हम इन दोनों चीजों को अपने मेन डॉट पाई फाइल में यूज कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले डेटा के साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम डेटा इंपोर्ट क्वेश्चन डेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन डेटा आ गया और हमारे पास एक हमने क्लास बनाया था क्वेश्चन के लिए, हम उसको जो है ना इंपोर्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन मॉडल इंपोर्ट क्वेश्चन क्लास जो हमने बनाया था, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने जो क्विज ब्रेन बनाया था ना, सॉरी, क्विज ब्रेन का जो फाइल बनाया था उसमें से हम क्विज ब्रेन का क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी, इंपोर्ट क्विज ब्रेन, ठीक है। अब ये सारे जो तीनों फाइल थे वो हमने अपने मेन डॉट पाई फाइल में इंपोर्ट कर लिए। नाउ दे आर रेडी टू बी यूज्ड, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे ही ये क्वेश्चन बनाएंगे ना, मतलब अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे तो ये एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब अगर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये एक क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन बना लेते हैं ना, एक क्वेश्चन के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको लाते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अब क्वेश्चन की कहाँ से आएगा, क्वेश्चन ले लेते हैं हम वहां से डेटा में से, ठीक है। तो क्वेश्चन डेटा सही है। अब जैसे उसके ऊपर हम होवर ओवर करते हैं तो ये दो चीजें हमसे मांगता है, एक टेक्स्ट एक आंसर। तो इसमें दोनों चीजें मौजूद है, एक टेक्स्ट एक आंसर। तो हम इनको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन डेटा का हम टेक्स्ट ले सकते हैं, और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन डेटा उसका आंसर ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट को यूज करें और हम कहते हैं कि आप क्या करें कि हमें एक जो है ना न्यू क्वेश्चन बना के दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप हमें चलिए क्वेश्चन को यूज करते हैं, क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट, सही है। और हम सिंपली इसको प्रिंट कर लेते हैं कि हम देखें कि हमारा जो काम हुआ है अभी तक वो सही हुआ है या नहीं। तो अगर हम इसको एज इट इज रन करें, अच्छा, ये क्वेश्चन डाटा डॉट डेटा डॉट टेक्स्ट लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर डॉट स्लाइसेस। अच्छा, अब ये क्या चीज हुई, कोई बता सकता है?
मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये एरर क्यों आया? मैं इसको एरर को दोबारा कर देता हूँ ना। तो ये एरर क्या बता रहा है? मतलब कि वो कह रहा है जो आपने लिस्ट बनाई है ना उसमें इंटीजर होने चाहिए, वो टेक्स्ट को लिस्ट कंसीडर नहीं करता। इन्वेंस। अच्छा, मैंने इंडेक्स इसको हम देनी चाहिए कि कौन सी इंडेक्सिंग आप देना चाह रहे जी मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ कि ये जो अभी हमने क्वेश्चन डेटा इसको दिया है ना, यहाँ पर क्वेश्चन डेटा ये एक लिस्ट है। और लिस्ट के जो इंडाइसिस होते हैं ना, इंडेक्स जैसे हम सिंगल को कहते हैं, तो वो टेक्स्ट नहीं होता, वो स्ट्रिंग नहीं होता, वो एक नंबर होता है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि हम इसको टेक्स्ट के तौर पर ले रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि इसको जीरो दे दे, तो सिंपली, और इसको भी हम जीरो दे देते हैं। अब एक और चीज होगी, पर वो आपको मतलब विजुअल्स दे देगी कि पहला एलिमेंट जो था ना डेटा का, ये जो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, इसने ये जाकर प्रिंट कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब हम अपने टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं। अब हमने अपना एक, जो हमारा एक एलिमेंट था ना, फर्स्ट आइटम था ना जो लिस्ट का, उसको एक्सेस कर लिया है। मतलब जो पीछे हम जो चीजें करते आए, क्विज ब्रेन, क्वेश्चन मॉडल, मतलब वो सारी चीजें अब ये है कि उनमें से जो डेटा है ना हमारा, वो एक्सेसिबल है। और अगर हम इसको देखें, तो ये जो मेन डॉट पाई फाइल में क्वेश्चन था ना, ये एक क्लास था। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि क्वेश्चन मॉडल के क्वेश्चन क्लास को भी हमने एक्सेस कर लिया, मतलब ये भी हमारा काम कर रहा है, हमारा डेटा भी काम कर रहा है। अब जो फंक्शनलिटी रहती है ना, वो रहती है क्विज ब्रेन की। आई गेस हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो हम इसको जो है ना कल कंप्लीट करेंगे, क्विज ब्रेन की पूरी फंक्शनलिटी को भी देखेंगे कि हम किस तरह से इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो ओके कल सर। फिर, कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारा कल का सेशन लास्ट होगा। तो इंशाल्लाह आप सबसे फीडबैक भी लेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो फिर उसको भी जो है ना डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता, तो उसको भी फिर हम डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल। ठीक है। थैंक यू ठीक है ओके सर, एवरीवन। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक हाफिज़ एवरीवन। यू।